जरा सोचें, एक दिन आपकी आंख खुले, आप सोशल मीडिया खोलें और आपको पता चले कि आपकी पूरी जिंदगी उस खौफ में गुजर गई कि आप काफी अच्छे नहीं हैं। इन लोगों से अपना मुवाजना करने की आदत में, जिन्हें आप जानते भी नहीं, और इस मुसलसल एहसास के साथ कि आप दुनिया से हमेशा पीछे रह गए हैं। अब तसव्वुर करें कि ये चक्कर कभी खत्म ही ना हो, कि आप अपनी पूरी उम्र इन लोगों को कुछ साबित करने की कोशिश में गुजार दें जिन्हें कभी परवाह ही नहीं होगी, और आपकी खुद एतमादी, जहनी वजाहत और यहाँ तक कि आपके रिश्ते भी आहिस्ता आहिस्ता बिखरते चले जाएं। ये इन लोगों की अफसोसनाक किस्मत है जो इन बातों को नजरअंदाज करते हैं जो आप अब सुनने वाले हैं। वो अपनी शिनाख्त, अपनी तौजा, अपनी जिंदगी का मकसद सब खो बैठते हैं, और जब उन्हें आखिरकार एहसास होता है तब तक वो जज्बाती तौर पर, मुकम्मल तौर पर टूट चुके होते हैं। और सबसे सितम ज़रीफी ये है कि उसमें से कुछ भी जरूरी नहीं था। बस जरूरत थी तो वो सीखने की जो एक रोमन शहंशाह ने तकरीबन 2000 साल पहले एक फौजी कैंप में बैठकर लिखा था, ऐसे ख्यालात जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो 21वीं सदी में लोगों की जिंदगियां बदल देंगे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपको अपने जहन पर अख्तियार है, बैरूनी वाकयात पर नहीं। इस बात को समझो और तुम ताकत पालोगे। आज ये जुमला किसी जदीद बीमारी की तशखीस जैसा लगता है। हम अपने जहन का कंट्रोल इन एल्गोरिथम्स के हाथों गंवा रहे हैं जो अदम तहफ़्फ़ुज़, मुआज़ने और खुद नमाई को तक़वियत देते हैं। सोशल मीडिया ने हमारे अंदर एहसास कमतरी पैदा नहीं किया, उसने सिर्फ इस चीज को बढ़ावा दिया जो हमारे अंदर हमेशा से हल तलब थी। और जब आप ये समझ जाएं, जब आपको एहसास हो जाए कि दुख की जड़ फीड में नहीं बल्कि आपके नुक्ता नजर में है, तो सब कुछ बदल जाता है। ये पूरी वीडियो जो आप देखने वाले हैं दरअसल एक कुतब निमा है जो आपकी जिंदगी को दोबारा समझ दे सकता है। और अगर आप यहाँ दी गई बातों को सही मानों में समझकर अपना लें तो आप हर बार जब इंस्टाग्राम, टिकटॉक या कोई और प्लेटफॉर्म खोलेंगे तो अपने आप को हकीर, गैर महफूज और हारा हुआ महसूस करना छोड़ देंगे। अब हम जदीद दुनिया पर लागू इस्ट्रियाई फलसफे के पहले बड़े सबक की तरफ आते हैं। मुसलसल मुवाजना हकीकत को बिगाड़ना है। मार्कस ऑरेलियस रोजाना अपनी डायरी में लिखते थे क्योंकि वो जानते थे कि इंसान अपने अना और ख्वाहिशात के हाथों आसानी से धोखा खा जाते हैं। अगर वो जो दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान थे अंदरूनी फरीबों के सामने खुद को कमजोर महसूस करते थे, तो हमारा सोचें जो एड शुदा तस्वीर, फिल्टर्स, तैयार शुदा पूज और बज़ाहिर मुकम्मल जिंदगियों के सामने हैं। आप जो मुवाजना करते हैं वो मुनसिफाना नहीं है। आप अपने बेक स्टेज का मुवाजना दूसरों के स्टेज से कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप जिन ज्यादातर लोगों को देखते हैं वो खामोशी से उन मसाइल से नबरद आजमा हैं जो आपको कभी नजर नहीं आते। नफ्सियात के हालिया मुताले ये दिखाते हैं कि जो शख्स जितना ज्यादा मवाद इस्तेमाल करता है बगैर कुछ पैदा किए, उसमें नाकाफी होने के एहसास, समाजी इत्तराब और नाकामी के एहसासात पैदा होने का अमकान इतना ही ज्यादा होता है। डिजिटल मुवाजना इतना जहरीला है कि ये इंतहाई बासलाहियत लोगों को भी तबाह कर देता है। मिसाल के तौर पर कई जदीद फनकार जज्बाती तौर पर टूट गए क्योंकि उन्होंने अपनी कदर अवाम की नजरों से नापना शुरू कर दी। ऐसी मशहूर शख्सियात जिनके पास शहरत, दौलत और पहचान सब कुछ था, मगर वो दूसरों की तारीफ के गुलाम बन गए। बहुत से मूसीकार, अदाकार और इन्फ्लुएंसर्स जज्बाती तौर पर टूट गए क्योंकि वो इस ख्याल के साथ जी नहीं सकते थे कि वो अवाम के लिए कभी काफी अच्छे नहीं होंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इस्टवियाई फलसफे की तालीमात के बिल्कुल बरअक्स है, यानी दूसरों की राय पर मुनहसर रहना कि आप कौन हैं। मार्कस ऑरेलियस ने खबरदार किया था, दूसरों की बड़ाई से भागने की कोशिश करना हमाकत है, असल छुटकारा अपनी कमजोरी से भागना है। आज के दौर में ये बड़ाई अक्सर कमाल, फौरी कामयाबी, गैर हकीकी जिस्मानी साखत और बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई तर्ज जिंदगी के भैस में आती है। कमजोरी वो जुनूनी जरूरत है कि आपको देखा जाए, नोटिस किया जाए, तारीफ की जाए, और उसको दरस्त करने के लिए महज ख्वाहिश नहीं बल्कि अमल की जरूरत है। यहाँ जदीद दुनिया के लिए पहली हकीकी और काबिल अमल मश्क आती है।
अगले 7 दिन तक जब भी आप सोशल मीडिया खोलें और वो अंदरूनी बेचैनी महसूस करें, वो आवाज जो कहती है तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुम पीछे रह गए हो, तुम्हारी जिंदगी इतनी दिलचस्प नहीं, एक गहरा सांस लें और खुद से पूछें, मैं यहां दरअसल क्या देख रहा हूं? क्या ये सच है या सिर्फ एक जाहिरी दिखावा? बार बार ऐसा करने से आप इस नफ्सियाती जादू को तोड़ना शुरू कर देंगे जो सोशल मीडिया को आप पर हावी होने देता है, क्योंकि स्टोइक फलसफा मानने वाला दुनिया से भागता नहीं, वो दुनिया को वजाहत के साथ देखता है। और जब आप सोशल मीडिया को उसकी हकीकत में देखना शुरू कर देंगे, एक स्टेज न कि जाती पैमाना, तो आप खुद को आजाद कर लेंगे। आप बेतरतीब लोगों से अपना मुवाजना करना छोड़ देंगे और सिर्फ एक चीज का मुवाजना करना शुरू कर देंगे, आज की आपकी तरक्की का आपकी कल की तरक्की से। ये वो जगह है जहां आपका जहन मजबूत होता है। ये वो जगह है जहां आप ये समझना शुरू करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, और सबसे बढ़कर आपको खुद को किसी के सामने कम तर दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा, रूह पर उसके ख्यालात का रंग चढ़ जाता है। अगर पहले सबक ने मुवाजने के फरेब को तोड़ा, तो दूसरा सबक सीधा मसले की जड़ तक पहुंचता है। आपकी अदम तहफुज सोशल मीडिया से पैदा नहीं होती, ये सिर्फ वहां जाग जाती है। उसकी जड़ इस तरीके में है जिससे आप अपने इर्द गिर्द की हर चीज की तशरीह करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा कि चीजें रूह को नहीं छूते, परेशानी सिर्फ उन पर आपके रद्दामल से पैदा होती है। आज बिल्कुल यही होता है। आप दूसरों की कामयाबी से नहीं दिख पाते, बल्कि उस मानी से दुख पाते हैं जो आप उसे देते हैं। आप किसी की खूबसूरती से नहीं दिख पाते, बल्कि उसे किसी ऐसी चीज से जोड़कर दुख पाते हैं जिसकी आपको लगता है कि आप में कमी है। सोशल मीडिया सिर्फ एक महर्रक है, रद्दामल पूरी तरह से अंदरूनी होता है। और जब आपको ये एहसास हो जाता है, तो आप इस ताकत को दोबारा हासिल करना शुरू कर देते हैं जो आपने खुद ही थी ये सोचा था। इल्मी नफ्सियात में हालिया तहकीक से पता चलता है कि हम रोजमर्रा के वाकयात की जिस तरह से तशरीह करते हैं, वो दिमाग के उन हिस्सों को मुतहर्रिक करती है जो खतरे या हिफाजत के एहसासात के जिम्मेदार होते हैं। यानी दो लोग एक ही पोस्ट देखकर मुकम्मल तौर पर मुखालिफ जज्बात का तजर्बा कर सकते हैं। एक सोचता है ये मुझे मुतासिर करता है, दूसरा सोचता है ये मुझे छोटा महसूस करवाता है। फर्क नुक्ता नजर में है, मवाद में नहीं। यही वजह है कि मार्कस ऑरेलियस ज़हनी तौर पर यह दोहराते थे कि इंसान की सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि वो इंतखाब कर सके कि वो कैसे रद्दामल देगा। ये दुनिया में वाहिद जगह है जो वाकई आपकी है। इस बात के दरमियान की जगह की क्या होता है और आप उसका सामना कैसे करने का फैसला करते हैं। और नुक्ता नजर की इस ताकत को समझने के लिए किसी ऐसी मशहूर शख्सियत के बारे में सोचें जो बिल्कुल इसी वजह से तबाह हो गई कि वो अपने अंदरूनी हिस्से को कंट्रोल नहीं कर सकी। एक पख्ता मिसाल इन मशहूर शख्सियात की है जिन्होंने अपना जज्बाती तवाजुन मुकम्मल तौर पर खो दिया, क्योंकि उन्होंने हर तनकीद, हर मनफी तबस्सुरे, हर मुवाजने को अपनी जाती कदर पर बराह रास्त हमला समझना शुरू कर दिया। बढ़ी हुई अदम तहफ़्फ़ुज़ ने उनके कैरियर्स को तारीफ की एक मायूस कुन तलाश में बदल दिया। और जैसा कि स्टोइक फलसफे ने सदियों पहले पेश गोई की थी, जो लोग दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं वो आखिरकार दूसरों के हाथों ही तबाह हो जाते हैं। आपने यह अवामी तौर पर होता देखा है। बासलाहियत, बासर और आलमी रसाई रखने वाले लोग टूट जाते हैं क्योंकि वो अपनी खुद आत्मादी को अवाम के हाथों में दे देते हैं। अब किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचें जिसने उसके बराकस किया। कियानो रीव्स जैसी शख्सियत जो शाज़ व नादिर ही तनाज़ुआत में पड़ते हैं, दिखावा नहीं करते, अपनी तस्वीर को समाजी कदर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते और आलमी शहरत के बावजूद एक मुतवाज़िन जिंदगी गुजारते हैं। वो एक ऐसा सुकून जाहिर करते हैं जो स्टोइक सोच से बहुत मिलता जुलता है। वो अपनी हकीकी जिंदगी को अपनी अवामी जिंदगी से अलग रखते हैं, इस पर तवज्जो देते हैं जो वो कंट्रोल कर सकते हैं और बैरूनी तारीफ के चक्कर में नहीं पड़ते। ये रवैया कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक अमली फलसफा है जिसे फलसफा का नाम देने की भी जरूरत नहीं। और उसे अमली तौर पर कैसे लागू करें,
आपको अपने जहन को तशरीहात को नए सिरे से मरतब करने की तरबियत देने की जरूरत है। जब आप किसी को दुनिया भर में सफर करते देखें जबकि आप एक भारी मामूल में फंसे हुए हैं, तो ये सोचने के बजाय कि मेरी जिंदगी उससे बदतर है, पूछें क्या वो वाकई वही तजर्बा कर रही है जो मैं चाहता हूं, या ये एल्गोरिथम सिर्फ मुझे इस तरफ धकेल रहा है। जब आप किसी को एक बेहतरीन जिस्म के साथ देखें तो पूछें क्या ये तस्वीर कुदरती हैं या उनमें एडिट्स, फिल्टर्स, लाइटिंग और तैयार शुदा जाविये शामिल हैं। जब आप किसी को मादी चीजों के साथ देखें तो गौर करें क्या ये तस्वीर खुशी की नुमाइंदगी करती है या सिर्फ खपत की। जब आप लोगों को वो काम करते देखें जो आप पसंद करेंगे तो हसद को हिकमत अमली पर मबनी इल्हाम से बदल दें। आज मैं अपनी पहुंच में रहकर क्या कर सकता हूं ताकि मैं उसके करीब हो सकूं। सवाल करने का ये सादा अमल सब कुछ बदल देता है। आप खुदकार तशरीहात के ताबा होना छोड़ देते हैं और अपने जज्बात को ऐसे समत देना शुरू कर देते हैं जैसे एक कमांडर अपनी फौज की रहनुमाई करता है। मार्कस ऑरेलियस बिल्कुल इसी तरह हुकूमत करते थे, अफरातफरी पर रद्दअमल देकर नहीं बल्कि अफरातफरी को वजाहत के साथ समझकर। वो जानते थे कि उनका ज़हन आखिरी इलाका था जिसका दिफा करना था। और यहाँ इस दूसरे हिस्से के लिए अमली चैलेंज है। अगले 5 दिन तक हर बार जब आप सोशल मीडिया पर कुछ देखकर गैर महफूज महसूस करें तो फौरा अपनी तशरीह को नए सिरे से मरतब करें। खुदकार सोच को आप पर हावी न होने दें। मैं कम तर हूं को ये मेरे बारे में कुछ नहीं बताता, मैं बदल दें। मैं पीछे रह गया हूं को मैं अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा हूं, मैं बदल दें। ये मुझे छोटा महसूस करवाता है को ये मुझे कुछ सिखाता है, मैं बदल दें। इसकी तरबियत देने से आप महसूस करेंगे कि अदम तहफ़्फ़ुज़ कमज़ोर पड़ जाती है और आपकी खुद एतमादी बढ़ती है, क्योंकि आप आखिरकार अपनी सोच पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। अगर आपको ये मवाद अब तक पसंद आ रहा है तो बराह करम लाइक पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक इलामती इशारा नहीं, ये लफ्जी तौर पर वो है जो चैनल को जिंदा रखता है, जो मवाद को ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद देता है और इस तरह की वीडियोस की तैयारी को मुमकिन बनाता है। हर सब्सक्रिप्शन जारी रखो कहने का एक तरीका है। हर लाइक एक ऐसी तक़वियत है जो पैगाम को किसी ऐसे शख्स तक पहुंचाती है जिसे शायद उसे सुनने की जरूरत हो। लिहाजा अगर आपको ये समझ आ रहा है तो इस तामीर का हिस्सा बने और अभी चैनल को मजबूत करें। अगर अब तक हमने मुवाजने और नुक्ता नजर के बारे में बात की है तो अब हम एक और गहरे नुक्ते की तरफ आते हैं, दूसरों की मंजूरी पर जज्बाती इन्हिसार। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर खुद को तबाह कर लेते हैं बगैर ये समझे। मार्कस ऑरेलियस ने हटी के शहंशाह होते हुए भी लिखा था कि तारीफ हासिल करने की कोशिश बेकार है, क्योंकि शहरत एक खाली चीज है। जो कुछ दूसरे आपके बारे में कहते हैं वो न तो आपकी खूबियों को बेहतर बनाता है और न ही खराब करता है। ये हमारे मौजूदा दौर के लिए तकरीबन एक पेशन गोई जैसा महसूस होता है, जहां बहुत से लोग अपनी कद्र लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज और फॉलोअर्स से नापते हैं। ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगी कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां बहुत से लोग खुद को नामरी महसूस करते हैं अगर उन्हें देखा न जाए। साइंस इस बात की तायीद करती है। हालिया मुतालात से पता चलता है कि जब हमें सोशल मीडिया पर मुस्बित रद्दअमल मिलता है तो इंसानी दिमाग डोपामीन, वो इनाम का न्यूरोट्रांसमीटर जारी करता है। ये तकरीबन एक कीमियाई लत है, मगर तमाम लतों की तरह इनाम की लज्जत कम होती जाती है जबकि ख्वाहिश बढ़ती जाती है। क्या आपने कभी ये बात महसूस की है? कोई मामूली सी चीज पोस्ट करके सारा दिन अपना फोन चेक करते रहना कि किसी ने उसे पसंद किया या नहीं। कोई तस्वीर इसलिए हज़्फ कर देना कि उस पर ज्यादा रद्दअमल नहीं आया। बुरा महसूस करना क्योंकि किसी अहम शख्स ने आपकी पोस्ट का जवाब नहीं दिया या उसे देखा नहीं, या इसलिए मायूस होना कि आपके किसी दूसरे दोस्त को आपसे ज्यादा तवज्जो मिली। ये छोटी छोटी सूरत-हाल जिनका रोजाना लाखों लोग सामना करते हैं, एक खामोश जहनी कैद खाना बनाती हैं। आप बीरूनी तस्दीक पर जज्बाती तौर पर इन्हिसार करने लगते हैं। ये एक लामुतनाही दौड़ है, क्योंकि जितना
ज्यादा आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, इतने ही कमजोर होते जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस इस बात को समझते थे। उन्होंने अपनी जाती तहरीरों में लिखा, इस बात की इतनी फिक्र करना छोड़ दो कि कौन देख रहा है। उन्होंने ये बात गुरूर, खुद पसंदी और फैसले के खौफ से आज़ादी पाने के लिए लिखी थी। आज ये बात डिजिटल बेचैनी का मुकाबला करने में मदद देती है। इसकी मिसाल के तौर पर गौर करें कि कितने सारे असरअंदाज करने वाले इन्फ्लुएंसर्स और फनकार अपने जज्बाती तवाजुन को सिर्फ इसलिए खो बैठे क्योंकि वो अपनी अवामी तस्वीर के कैदी बन गए। ऐसे अफराद जो लाखों लोगों के महबूब होने के बावजूद शदीद बहरानों में घिर गए क्योंकि तस्दीक उनके लिए जरूरत बन गई थी, नतीजा नहीं। कुछ तो ज़हनी तौर पर मुकम्मल तौर पर टूट गए जब वो तौजा का मरकज नहीं रहे। बीरूनी तासर पर मुनहसर जिंदगी गुजारने की ये एक भारी कीमत है। इश्तवाकी फलसफे ने हमेशा खबरदार किया, दुनिया बदलती है, सामीन बदलते हैं, शहरत बदलती है। उनमें से कोई भी चीज इतनी ठोस नहीं कि पूरी जिंदगी का बोझ संभाल सके। दूसरी तरफ ऐसे लोगों को देखें जो जज्बाती तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज के लगते हैं, जैसे डेंजल वाशिंगटन। वो खुलेआम अंदरूनी मकसद और नज्म ज़ब्त की अहमियत पर बात करते हैं और अपनी जिंदगी को दूसरों के फैसलों के ताबा नहीं करते। वो ऐसे शख्स की तरह अमल करते हैं जो इस बात को समझता है जो इश्तवाकी फलसफे के पैरोकारों ने हमेशा सिखाया, कामयाबी एक नतीजा है, शनाख्त नहीं। मंजूरी मिलती है मगर वो किसी चीज की तारीफ नहीं करती। इस तरह वो आलमी शहरत के बावजूद अपनी जहनी सेहत, वजाहत और जज्बाती सुकून बरकरार रखते हैं। और यहाँ हम तीसरा अहम अमली सबक सीखते हैं। आपको खुद को बैरूनी मंजूरी की लत से आजाद करना होगा, एक अंदरूनी तस्दीक का निजाम बनाकर। उसका मतलब है जाती अहदाफ, इक़दार और मयारात का तयन करना जो दुनिया की आपके बारे में राय से आज़ाद हूँ। एक हकीकी और काबिल इतलाक मिसाल चाहते हैं? किसी चीज को लाइक्स की उम्मीद में पोस्ट करने के बजाय सिर्फ तब पोस्ट करें जब वो आपकी रूह से मुताबिकत रखती हो। अपने दिन का अंदाजा इस बात पर लगाने के बजाय कि दूसरों ने क्या सोचा, इस बात से लगाएं कि आपने दरहकीकत किया हासिल किया। किसी के ये कहने का इंतजार करने के बजाय कि आप अच्छे हैं, कोई ऐसा काम करें जिसे आप अच्छा समझते हैं और चुपके से उस पर फख्र करें। एक मुअस्सिर आदत यह है, हर रोज सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखीं जिन पर आपको फख्र है, ख्वाह वो बड़ी हूं या छोटी। ये आपके दिमाग को बैरूनी तस्दीक के बजाय खुद की कद्र करने की तरबियत देता है। ये इश्तवाक की डायरी की एक जदीद शक्ल है और वक्त के साथ आपको एहसास होगा कि आपको बैरूनी मंजूरी की कम से कम और अपने आप से हम आहंगी की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। मार्कस ऑरेलियस हमेशा दोहराते थे कि किसी शख्स की कदर उसके ख्यालात के मयार से मापी जाती है, न कि दूसरों की आरा से। ये लफ्जी है, अगर आपका ज़हन सेहतमंद है तो आप मजबूत महसूस करते हैं। अगर आपका ज़हन बैरूनी इन्हिसार से कमजोर हो जाता है तो आप किसी भी तनकीद या खामोशी के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। इस बसीरत को अपनाकर आप सोशल मीडिया के रहम व करम पर जीना छोड़ देते हैं और उसे एक आले के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, न कि एक जज्बाती आईने के तौर पर। और यहाँ एक इंतहाई मुअस्सिर चीलिंग है, 3 दिन तक सोशल मीडिया पर बिल्कुल कुछ भी पोस्ट न करें, लेकिन उसे कम से कम इस्तेमाल करें। गौर करें कि आप कैसा महसूस करते हैं, देखें कि क्या बेचैनी है। इस खुदकार ख्वाहिश पर नजर रखें कि क्या किसी ने आपको नोटिस किया है। ये तजर्बा जाहिर करता है कि आप बैरूनी तस्दीक के कितने फंसे हुए हैं और वहां से आप अपनी जज्बाती आजादी की तामीर न शुरू करते हैं। अब हम जदीद जिंदगी के सबसे नजरअंदाज शुदा पहलुओं में से एक पर गौर करते हैं, अंदरूनी नज्म और ज़ब्त और अपने वक्त पर महारत। अगर आप अब तक ये समझ चुके हैं कि मुवाजना, उद्राक और बैरूनी तस्दीक आपके जहन को कैसे तश्कील देते हैं, तो अब ये समझने का वक्त है कि आपका वक्त का इस्तेमाल आपकी पूरी जिंदगी को कैसे तश्कील देता है। मार्कस ऑरेलियस ने खबरदार किया था कि हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारी जिंदगी लामतनाही हो, दिनों, घंटों और तवानाई को ऐसे जाये करते हैं जैसे उनमें से कोई चीज अहम ना हो। और ये बिल्कुल यही लापरवाही है
जो बहुत से लोगों को सोशल मीडिया पर कमतर महसूस कराती है। इसलिए नहीं कि दूसरे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद तरक्की करना छोड़ दिया है। इस एहसास के बारे में सोचें जो इस वक्त पैदा होता है जब आपको एहसास होता है कि आपने घंटों फीड्स को स्क्रॉल करने में गुजार दिए और इससे कुछ भी हासिल नहीं किया। घड़ी देखकर इस मायूसी पर गौर करें कि दिन तकरीबन खत्म हो चुका है और आपने ऐसा कुछ नहीं किया जो आपको वाकई इस जिंदगी के करीब लाए जो आप हासिल करना चाहते हैं। जमूद का यह एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ के सब से बड़े इसबाब में से एक है, क्योंकि जब आप तरक्की नहीं करते तो आपका जहन ये मानना शुरू कर देता है कि आप काबिल नहीं हैं, और जब आप खुद पर शक करते हैं तो दूसरों की जिंदगियों में नजर आने वाली कोई भी छोटी कामयाबी एक खामोश याद दहानी बन जाती है कि आप पीछे रह रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस शहनशाह होने के बावजूद वक्त ज़ाय न करने के जुनूनी थे। वो सुबह सवीरे बीदार होते थे, गौर व फिक्र करते थे, लिखते थे, अपने जहन और जिस्म को तरबियत देते थे, शाही मामलात संभालते थे और फिर भी खुद को याद दिलाते थे कि उन्हें वाकई अहम बातों पर तवज्जो मरकूज रखनी है। उन्होंने खुद को खुदकार मोड में जीने की इजाज़त नहीं दी, और जब आप जदीद जिंदगी का मुशाहदा करते हैं तो आप उसके बिल्कुल बरअक्स देखते हैं। लाखों लोग मुसलसल तौजा भटकाने के चक्र में फंसे हुए हैं, एक इत्ला से दूसरी इत्ला की तरफ, एक वीडियो से दूसरी वीडियो की तरफ बहते जा रहे हैं जैसे किसी गैर मरी रो में बह रहे हों। साइंस इस असर की तस्दीक करती है। तहकीक से पता चलता है कि सोशल मीडिया का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल तौजा की सलाहियत को बहुत हद तक कम करता है, टाल मटूल को बढ़ाता है और गैर पैदावारी होने का मुस्तकिल एहसास पैदा करता है। और जब आप महसूस करते हैं कि आप कुछ नहीं बना रहे, तरक्की नहीं कर रहे, कोई ठोस चीज तामीर नहीं कर रहे, तो आपकी इज्जत नफ्स कम होने लगती है। आपका दिमाग गैर फ़ालियत को कद्र की कमी से जोड़ता है। ये बहुत ज्यादा जज्बाती कमजोरी पैदा करता है और कोई भी बेरोनी तौजा असल से कहीं ज्यादा बड़ी लगती है। अब इस सब का मुआजना ऐसे नज्म और जब्त वाले अफराद से करें जो अपने वक्त पर महारत हासिल करके आलमी रोल मॉडल बने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी अपना करियर तरगीब या तारीफ की बुनियाद पर नहीं बनाते, बल्कि मामूल, तौजा और तकरार पर बनाते हैं। वो जानते हैं कि जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ रोजाना की मुस्तकिल मिजाजी से पैदा होता है, न कि कभी कभार की तस्दीक से। वो दुनिया के फैसलों पर इन्हिसार नहीं करते, क्योंकि वो अपनी मेहनत से खुद को बरकरार रखते हैं। और ये एक गहरा इश्तिवाकी सबक है। जब आपकी जिंदगी उन चीजों से हम आहंग होती है जिन्हें आप अहम समझते हैं, तो दूसरों की नजरें आप पर अपना असर खो देती हैं। उसके बरअक्स ऐसे अवामी शख्सियात भी हैं जो बिल्कुल साख्त, मामूल और हुदूद के बगैर जिंदगी गुजार कर भटक गए। ऐसे लोग जिन्होंने अवामी तौर पर एतराफ किया है कि जरूरत से ज्यादा ऑनलाइन वक्त, मुसलसल तवज्जो हटाने वाले अवामिल में पनाह लेना और समत की कमी ने उनकी पैदावारी सलाहियत को दबा दिया और उनकी जहनी वजाहत को तबाह कर दिया। ये जाहिर करता है कि नज्म और ज़ब्त की अदम मौजूदगी न सिर्फ आपके कैरियर में रुकावट बनती है, बल्कि इस बात पर भी बराह रास्त असर डालती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। इश्तिवाकी नज्म और ज़ब्त मकबूल राय के बरअक्स सख्ती नहीं है। ये सिर्फ दिन को इरादे के साथ जीने का शूरी फैसला है। ये सुबह इस इल्म के साथ बीदार होना है कि दुनिया के सामने अपना दरवाजा खोलने से पहले आपको अहम काम मुकम्मल करने हैं। ये दूसरों की जिंदगियों को देखकर अपने दिन का आगाज करने से इनकार करना है। ये समझना है कि आपके पहले इक़दामात आपके जज्बात के मयार का तयीन करते हैं। जब आप अपने दिन का आगाज सोशल मीडिया पर करते हैं तो आपका जहन फौरन मुवाजने के इलाके में फेंक दिया जाता है। जब आप खुद पर तवज्जो मरकूज करके आगाज करते हैं तो आप दुनिया का सामना करने से पहले खुद को मजबूत करते हैं। एक मुअस्सिर आदत यह है कि आप एक छोटा सा बीदारी का मामूल बनाएं जिसमें आपका फोन शामिल ना हो। ये सांस लेना, पानी पीना, अपने अगले इक़दामात के बारे में सोचना, ज़हनी तौर पर अपनी तवज्जो को मुनज़्ज़म करना हो सकता है। ये जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ का एक इलाका बनाता है। गविया आप अपने जहन को बैरूनी तवज्जो हटाने वाले अवामिल के सामने लाने से पहले बचा रहे हैं
और पूरे दिन के दौरान जब आपको सोशल मीडिया को मजबूरी के तहत खोलने की ख्वाहिश महसूस हो, तो एक शऊरी वक्फा लें और खुद से पूछें कि क्या आप वाकई ये करना चाहते हैं या सिर्फ किसी चीज से बच रहे हैं। ये सादा सवाल वक्त के साथ आपके ताल्लुक के बारे में बहुत कुछ जाहिर करता है। अगर आप सिर्फ चंद दिन के लिए ये कोशिश करेंगे तो आप एक गहरी तब्दीली महसूस करेंगे। आपका ज़हन ज्यादा मुस्तहकम हो जाता है, आपकी इज्जत नफ्स कुदरती तौर पर बढ़ती है और कमतरी का एहसास कम होता है, क्योंकि आप आखिरकार कुछ हकीकी तामीर कर रहे होते हैं। दूसरों की तरक्की आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, ये आपकी अपनी तरक्की की अदम मौजूदगी है। और ये अदम मौजूदगी सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप अपना वक्त हर इस चीज के हवाले कर देते हैं जो आपको मजबूत नहीं करती। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, एक शख्स की जिंदगी वही होती है जो वो अपनी तुजा से बनाता है, और जब आप अपनी तोजा पर महारत हासिल करते हैं तो आप अपनी जिंदगी पर महारत हासिल करते हैं। और जब हम मार्कस को महल के दालानों से खामोशी से गुजरते हुए देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उनके तमाम बोझ के बावजूद उनमें एक ऐसा सुकून था जो मसाइल की अदम मौजूदगी से नहीं बल्कि इस गहरे कबूलियत से पैदा होता था कि हर चीज जिंदगी के बहाव का हिस्सा है। ये ऐसा था जैसे हर चिलिंग, हर सियासी कशीदगी, हर गैर मुतवक्का जंग उनकी अपनी रूह को तरबियत देने का एक और मौका था। और वो ये जानते थे, वक्त के साथ ये रवैया उनके उर्द गर्द के लोगों को तब्दील करने लगा। मुहाफिजों, जर्नीलों, मुशीरों, सब ने महसूस किया कि मार्कस में कुछ मुख्तलिफ था। वो दूसरे रोमी रहनुमाओं की तरह रद्दामल नहीं देते थे। वो न तो जज्बाती थे और न ही खुद को गुरूर या अजलत का शिकार होने देते थे। वो सुनते थे, मशाहिदा करते थे और सिर्फ तब अमल करते थे गविया एक गैर मरी कंपास से मशूरा कर रहे हूं जो हमेशा एक ही समत इशारा करता था जो वाकई अहम था। ये हैरान कुन है कि उनका ठहराव इंतहाई कशीदा हालात तक कैसे फैल गया। इन्हें खतरे में घरी सरहदों या रोम के खिलाफ उठने वाली कौमों की खबरों से कोई परेशानी नहीं होती थी। वो खुद से कहता था कि अगरचा वो हवाओं को तो काबू नहीं कर सकता, मगर अपनी कश्ती के बादबानों का रुख जरूर बदल सकता है। और यूं वो अपने आप से गाफिल हुए बगैर साबित कदमी और प्रस्कोन अंदाज में अपनी सल्तनत की रहनुमाई करता रहा। कभी कभार अपनी खलौत में अकेले वो जिंदगी की फानी नवीयत पर गौर करता। ये गौर अफसूस से नहीं बल्कि गहरे शुक्रगुजारी के साथ होता था। हर नई सुबह से ये याद दिलाती कि ये वजूद एक आर्जी तहफा है और नेकी, इंसाफ और हिम्मत ही दरअसल सच्ची मीरास हैं। इसी गहरे इदराक से उसके तमाम इफ़ाल, फरमानात और फैसले जन्म लेते थे जो हमेशा उस परजूश ख्वाहिश से रहनुमाई पाते कि वो इस दुनिया को उससे कुछ बेहतर छोड़े जितना उसने उसे पाया था। जैसे जैसे मार्कस ज़ब्त नफ्स और खुद एहतिसाबी की उस राह पर मजीद गामजन होता गया, तारीख ने भी आहिस्ता आहिस्ता उसके सफर को रकम करना शुरू कर दिया। एक ऐसा रहनुमा जो दुनिया के सबसे ताकतूर तख्त पर विराजमान होने के बावजूद खुद अपना शागिर्द बनने का इंतखाब करता है। ये एक ऐसा फैसला था जिसने न सिर्फ उस गिदोरे हुकूमत को बल्कि आने वाले सैकड़ों सालों तक उसके याद किए जाने के अंदाज को भी नई शक्ल दी। और यूं हम इस सफर को इसी तरह आगे बढ़ा रहे हैं जो हमारे सामने खुलता चला जा रहा है, जिसकी हर तफसील कोई अनमोल बात जाहिर कर रही है, कोई ऐसी चीज जो आज भी गहराई से हमारे दिलों में गूंजती है। जैसे जैसे मार्कस ऑरेलियस का ये सफर जमानों से गूंजता चला आ रहा है, हमें ये एहसास होता है कि उसके अफकार आज भी हमें ये दावत देते हैं कि हम रखें, एक गहरा सांस लें और अपने अंदर झांकें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को किसी खास शख्स के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आज उन्हें यही सुनने की जरूरत हो। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपको अगली वीडियो में देखने का मुंतजर हूं।